तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक है विविधता की समझ हमारा चैप्टर है। इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन है ये प्रश्न है उसके आंसर्स को देखेंगे। तो चलो देखते शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। हमारे इलाके में जो विभिन्न त्योहार है उनकी सूची बनाना है और ये बताना है कि इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। तो त्योहारों की सूची है लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस। त्योहारों की सूची में आपके यहाँ पे जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये सभी लिखें। आप कोई भी त्योहार के नाम लिख सकते हैं। होली, ईद, बकरीद, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, ठीक है। ये सब इन त्योहारों का नाम लिखना है और उसके बाद बताना है कि इन कौन से त्यौहार सभी सदस्यों द्वारा मनाए जाते हैं, तो उनके नाम बताने। तो समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं गांधी जयंती, स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस। ये त्यौहार जो हैं सभी मनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, इसीलिए ये त्यौहार हम सभी मनाते हैं कि चाहे किसी भी जाति कास्ट के लोग हों। बताना है कि समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। विविध विरासत मतलब भारत में जो समृद्ध एवं विविध विरासत है, यहाँ पे जो विभिन्नता है, जीवन को कैसे बेहतर बनाती है ये बताना है। तो देखते हैं आंसर। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे विभिन्न जाति, भाषा, धर्म आदि के लोग रहते हैं, इसीलिए भारत जो है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, यहाँ के रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। वो कैसे बेहतर बनाती है, इसका आंसर देखते हैं। जब हम विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं या फिर उनके साथ काम करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, तो हम उनकी भाषा, रहन सहन, उनके पहनावे, उनके बारे में जानते हैं, ठीक है, और कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन और संस्कृति का आदान प्रदान हो जाता है। हम उनकी संस्कृति थोड़ी बहुत जानते हैं और हमारी वो समझ लेते हैं, जानते हैं। और ये होता है कि हम जैसे भोजन की उनसे नए तरीके का कोई खाना पीना बनाना सीख लेते हैं कि हम भी वैसे ही बनाएं। इस तरह से क्या होता है कि संस्कृति और भोजन का आदान प्रदान हो जाता है और धीरे धीरे यह मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है, ठीक है। इसे मिली जुली संस्कृति हो जिससे कि हमारा जीवन बेहतर होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब जो हमारे नेहरू जी ने लिखा है, भारत की खोज उनकी किताब है, से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये बताना है। तो देखते हैं आंसर। भारत की विविधता या अनेकता को उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। मतलब यहाँ पे विविधता होने के बावजूद भी एकता है। भारत की विविधता या एकता को उनकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। विभिन्न जाति के महिला और पुरुष ने मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे। मतलब भारत को आज़ादी दिलवाने में अलग अलग लोगों ने उसमें भाग लिए थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, ठीक है, इकट्ठा जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया और लोगों ने देखा कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक, जो जवाहरलाल नेहरू की उसकी पुस्तक है भारत की खोज, में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है ना। जो हमारे भारतीय एकता ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है।
और इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। इसमें विभिन्नता को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गानों की पंक्ति को चुनिए। जो हमारा एक पंक्ति था उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो लिखा गया था पंक्ति को, उसमें से एक पंक्ति चुनना है जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकती है। तो पहले हम पंक्ति देखते हैं। दिन के खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, इस खून के हमारे गोली खा के सोए जलियांवाला बाग। मतलब इसमें पंक्ति चुनना है जिसके अनुसार आप भारत की एकता को निश्चित रूप से, मतलब उसमें उस पंक्ति में उन लाइनों को बताना जिसमें भारत की एकता झलकती हो। तो पंक्ति तो आपने देख लिया। इसमें क्या है, यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था। मतलब जलिया को निश्चित रूप से झलकती है। जो इसमें पंक्ति में क्या है, हिंदू मुस्लिम की एकता निश्चित रूप से झलकती है। इसमें क्या है, हिंदुओं मुसलमानों की आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना रे।